हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं पंक्चुएशन। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि पंक्चुएशन होता क्या है और इसकी इम्पॉर्टेंस क्या होती है। जब भी अपने कोई बात करते हैं तो हमारे बात करने के तरीके से, हमारी आवाज़ के ऊपर नीचे जाने के फ्लो से, हमारे एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि हम क्या बात कहना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सेंटेंस है, ही इज़ गोइंग टू अमेरिका। अब इसको मैं अलग अलग तरीके से बोल के बताती हूँ और मेरे बोलने के तरीके से आपको पता चल जाएगा कि मेरी फीलिंग्स और मेरे इमोशंस क्या हैं उस सेंटेंस को बोलने के पीछे। देखिए, पहले है ही इज़ गोइंग टू अमेरिका। क्या पता चला इससे? सिंपल सेंटेंस बोले कि वो अमेरिका जा रहा है। अब मैं इसको दूसरे तरीके से बोलती हूँ, ही इज़ गोइंग टू अमेरिका। तो क्या लगा? इससे क्या फीलिंग का मेरा पता चला कि मैं बहुत सरप्राइज़ हूँ, मुझे बहुत शॉकिंग न्यूज़ मिली कि वो अमेरिका जा रहा है। ठीक है, ये एक्सक्लेमेशन हो गया। फिर आता है ही इज़ गोइंग टू अमेरिका। तो हम इसमें क्या फील हो रहा है हमें कि हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या वो अमेरिका जा रहा है। तो ये हमारे बोलने के तरीके से पता चल जाता है। लेकिन जब हम कोई रीडिंग कर रहे होते हैं, बुक में या नोटबुक में हमारे कुछ लिखा हुआ है, तो हमारे इमोशंस कैसे पता चलेंगे ना। लिखा तो ही इज़ गोइंग टू अमेरिका ही है, लेकिन उसके साथ हम कुछ पंक्चुएशन सिंबल्स यूज़ करते हैं जिससे हम उनकी फीलिंग्स का पता चलता है, एक्सप्रेशंस का पता चलता है कि उस बात को सिंपल वे में कह रहे हैं, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या उसमें कोई सरप्राइज़ है या कोई शॉक है। ठीक है, अब ही इज़ गोइंग टू अमेरिका के पीछे अगर फुल स्टॉप लगा हुआ है तो हम इसको सिंपली पढ़ेंगे, ही इज़ गोइंग टू अमेरिका। अगर लास्ट में लगा हुआ एक्सक्लेमेशन तो हम इसको पढ़ेंगे, ही इज़ गोइंग टू अमेरिका, है ना। तो अगर लगा है क्वेश्चन मार्क तो हम इसको कैसे रीड करेंगे, ही इज़ गोइंग टू अमेरिका। ओके, समझ में आया कि पंक्चुएशन मार्क्स की क्या इम्पोर्टेंस होती है। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पंक्चुएशन मार्क्स कौन कौन से होते हैं। अभी आज हम सिर्फ 4 पंक्चुएशन मार्क्स को ही सीखेंगे। वो हैं फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क और कोमा। ठीक है, और जो ये फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन और क्वेश्चन मार्क तीनों हैं, ये तीनों इस सेंस को बताते हैं कि कोई भी सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, बात कंप्लीट हो गई है। ओके, तो अब हम ये सारे पंक्चुएशन मार्क्स को वन बाय वन डिटेल में समझते हैं। ओके, तो इसमें सबसे पहले है हमारा फुल स्टॉप। फुल स्टॉप को क्या बोलते हैं? पीरियड भी बोलते हैं। फुल स्टॉप को और क्या बोलते हैं? पीरियड। ओके, और इसका ये साइन होता है डॉट के जैसे। ओके, रेड कलर में हाईलाइट किया है ना मैंने इसको। दिस इज द साइन ऑफ फुल स्टॉप। और फुल स्टॉप कहाँ यूज करते हैं अपने? Full stop is used at the end of the sentence that is a complete sentence. किसी भी बात को जब हम पूरा कर लेते हैं, एक सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है, तब हम यूज करते हैं फुल स्टॉप। एग्जाम्पल देखिए, नंबर 1, रीटा लाइक्स टू प्ले। हमने एक बात बोली, रीता को खेलना अच्छा लगता है। हमारी बात पूरी हो गई तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं। और एक चीज और, जब भी रीडिंग भी करते हैं तो फुल स्टॉप लगता है तो हमें थोड़ा सा पॉज लेना होता है, यहाँ पे रुकना होता है, ताकि सामने वाला जो हमारी रीडिंग को सुन रहा है तो उसको बात समझ में आ जाए कि यहाँ पे एक बात कंप्लीट हो रही है। नेक्स्ट, नंबर 2, ही वॉज डांसिंग। वो डांस कर रही थी। माई फादर इज अ डॉक्टर। मेरे पापा एक डॉक्टर हैं। हमारी बात पूरी हो गई, सिंपल सेंटेंस है, हम इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे और इसमें कोई सरप्राइज वाली बात भी नहीं है, सिंपल सेंटेंस है। तो हम इसके एंड में क्या यूज करते हैं? फुल स्टॉप। और एक चीज और, कि जब फुल स्टॉप के बाद नया सेंटेंस स्टार्ट होता है तब हम पहला लेटर क्या लिखते हैं? कैपिटल। ओके, देखिए सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो आर क्या है? कैपिटल। ये नेम है रीटा किसी का, इसलिए भी कैपिटल लेटर आता है। जब भी किसी का नाम हम लिखते हैं तो कैपिटल लेटर में लिखते हैं। और सेंटेंस जब स्टार्ट होता है तब भी हम कैपिटल लेटर यूज करते हैं। देखिए, ही में एच हमने कैपिटल लिखा है, रीटा का आर हमने कैपिटल लिखा है, और माई का
एम हमने कैपिटल लिखा है क्योंकि यहाँ से नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो पंक्चुएशन में ये चीज भी आपको ध्यान रखनी होती है कि कहाँ पे आपको कैपिटल लेटर यूज करना है, कहाँ पे आपको स्मॉल लेटर यूज करना है। देखिए बाकी सारे लेटर स्मॉल है ना, माई फादर इज अ डॉक्टर, बाकी सभी लेटर्स देखो इसमें स्मॉल है, सिर्फ जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है। और अगर सेंटेंस के बीच में नेम आता है किसी का, तब वहां पे अपने कैपिटल लेटर यूज करते हैं। सेकंड से आते हैं अपने पंक्चुएशन मार्क, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आपको सभी को साइन पता है इसका, ये क्वेश्चन मार्क का साइन है। ओके, तो ये कब यूज करता है? क्वेश्चन पूछने के लिए। जब हमें कोई क्वेश्चन पूछना होता है, कोई किसी से बात पूछनी होती है, तब उसके एंड में हम क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क। ओके, तो सेंटेंसेस की एग्जांपल्स देखिए इसकी। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं? तो देखो जब क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो उस सेंटेंस को रीडिंग में भी अपना डिफरेंट पैटर्न होता है। तो हमेशा क्वेश्चन मार्क वाला जब भी सेंटेंस अपने रीड करेंगे तो थोड़ा सा उसी वे में हमें इसको बोलना होता है। वेयर आर यू गोइंग, ताकि आपके बोलने की टोन से ही सामने वाले को समझ में आ जाए कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके, डू यू वॉन्ट एनीथिंग, क्या आपको कुछ चाहिए? हिंदी पंजाबी में भी जब अपने कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारा पूछने का तरीका अलग होता है ना, सिंपल सेंटेंस बात करने का, बोलने का तरीका अलग होता है, और क्वेश्चन पूछने में हमारे इमोशंस, हमारे एक्सप्रेशंस अलग होते हैं। ऐसे ही जब आप बुक में से भी लेसन भी रीड कर रहे हो तब भी आपको ऐसे ही बोलना है। ओके, इससे क्या है कि हम पंक्चुएशन मार्क्स को अगर ध्यान में रखकर पढ़ेंगे कुछ भी, तो हमारी रीडिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी हो जाएंगी। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, है ना। अब जब मैं बोल रही हूँ व्हाट आर यू डूइंग, तो मैं साथ में ये तो नहीं बोलूंगी ना व्हाट आर यू डूइंग क्वेश्चन मार्क, ऐसे नहीं बोलना है। ये सिर्फ लिखने के लिए यूज होता है, लेकिन हमारे बोलने के तरीके से सामने वाले को बात समझ में आनी चाहिए कि हम सरप्राइज में हैं, हम सिंपल बात कर रहे हैं, या हम कुछ और ऐड ऑन करना चाह रहे हैं। तो वो आपके सब बोलने के तरीके पे डिपेंड करता है। तो थर्ड पे आते हैं अपने एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो होते हैं वो कहाँ यूज होते हैं? जब आप कुछ ऐसा बता रहे हो जो आपकी सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स कैसे होती हैं? सडन जैसे अचानक आपको कुछ पता चला है, कि आपको अचानक से पता चला कि आपको अभी कहीं जाना है, तो आप एकदम सरप्राइज, अभी जाना पड़ेगा, तो ये सरप्राइज फीलिंग है। अगर आपको पता चलता है कि आपका कोई लकी ड्रॉ निकल आया है, तो वो भी क्या है? आपके लिए एक सरप्राइज है कि आई हैव वॉन द लॉटरी, तो आप ऐसे एक्सप्रेसिव होके बोलते हो। तो वहां पे क्या यूज होता है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कैसे होता है? उल्टा आई आप इसको बोल सकते हो, वन लगा के उसके नीचे डॉट, तो ये साइन लगा होता है। तो हमें समझ जाना चाहिए कि कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग वाली बात है। वो स्ट्रॉन्ग सॉरो भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग हैप्पीनेस भी हो सकती है। ओके, तो अब ये देखो आई एम फ्री, तो ये जॉय है, मैं बहुत खुश हूं। देखो इसमें जॉय लिखा है, तो ज्यादा आप हैप्पी हो तब आप ऐसे बोलते हो, एक्सक्लेमेशन साइन लगता है। यू आर लेट अगेन, डांट के बोला जा रहा है एंगर में, यू आर लेट अगेन, है ना। जब आप क्लास में लेट जाते हो तो टीचर डांटते हैं ना, तो वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा के उसको लिखा जाता है, तो पता चलता है कि टीचर गुस्से में बोल रहे हैं। वाओ दिस इज सो प्रिटी, आपको बहुत अच्छा लगा कुछ, आप बहुत हैप्पी हो रहे हो उसको देख के, तो वाओ के बाद क्या लगाया हमने? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो ये आपकी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो कर रहा है। ओके, द लास्ट वन इज कोमा। ये जो तीनों अपने साइन है, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन, ये तीनों सेंटेंस बात के एंड होने पे यूज होते हैं। सिंपल बात एंड हो रहा है तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं, कोई अपना क्वेश्चन पूछने की बात कंप्लीट हो रही है तो हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, कोई सरप्राइज वाली या स्ट्रॉन्ग फीलिंग वाली कोई बात कंप्लीट हो रही है तो हम एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। लेकिन कोमा कब यूज होता है? अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है इन सब से। कोमा यूज टू शो अ पॉज इन अ सेंटेंस, थोड़ा सा रुकने का जब इंडिकेशन मिलता है कि हमें हल्का सा रुकना होता है, ताकि पता चले कि अभी हम आगे कुछ और भी बताने वाले हैं, तब हम लगाते हैं कोमा। यूज इन नंबर्स, डेट एंड सैल्यूटेशंस, जैसे कि कोई नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 में कोई चीज लिखी है तो हम कोमा लगा के लिखते हैं, डेट्स लिखी जाती हैं तो हम उसके बाद कोमा लगाते हैं। सैल्यूटेशन होता है जैसे आप एप्लीकेशंस लिखते हो, लेटर लिखते हो, डियर सर, डियर मैम, तो कोमा लगाते हैं उसके बाद, तो उसका मतलब होता है हम थोड़ा सा
रुक रहे हैं, आगे की बात हम इसके बाद कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है थैंक्स फॉर योर हेल्प, कोमा रीटा। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? थैंक्स फॉर योर हेल्प रीटा, हल्का सा रुकेंगे, उसके बाद अपने नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो रीटा के बाद हम फुल स्टॉप लगा रहे हैं, इसका मतलब ये बात हमारी कंप्लीट हो गई यहाँ पे, तो हम यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे। आई वॉन्ट एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड बनानास। हमें क्या क्या चाहिए? एप्पल्स, ऑरेंजेस और बनाना। तो ऐसे जब 2-3 चीज़ों का नाम लेना हो तो हम बीच में क्या लगाते हैं? कोमा लगाते हैं, ओके। देन थर्ड इज वी वेंट टू द मूवी, देन वी वेंट टू जू। हम मूवी गए, फिर हम कहाँ गए? जू गए। तो इसके बाद हमने क्या लगाया यहाँ पे? कोमा, मतलब ये बात हमारी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई। हम मूवी भी जाएंगे और फिर जू भी जाएंगे, ओके। समझ में आ गया आपको ये चारों चीजें कि कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क यूज करना है, कहाँ पे एक्सक्लेमेशन, कहाँ पे कोमा, और पांचवी चीज होती है कि कहाँ पे आपको कैपिटल लेटर्स यूज करने हैं, ठीक है। कैपिटल लेटर्स का मैंने आपको वैसे बता दिया कि एक तो जब भी नया सेंटेंस स्टार्ट होता है तो अब हम कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं, और जब किसी का नाम लिखा जाता है, वो किसी पर्सन का नाम, सिटी का नाम, किसी बिल्डिंग का नाम तो होता है, तब हम इसको कैपिटल लेटर्स को यूज करते हैं। इसके बाद अगर और डिटेल में चाहिए होगा तो अपने कैपिटल लेटर्स के यूज की एक और डिफरेंट वीडियो रेडी करेंगे, ओके। तो अभी इस सबको समझना है, फिर मैं आपके लिए इसकी एक्सरसाइजेस सेंड करूंगी, वो आप कंप्लीट करिएगा। और बहुत ही ईजी है, एग्जाम में इसके मार्क्स कट नहीं होने चाहिए, ओके। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करो और फुल मार्क्स लो, ओके। बाय बाय।